नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। देश प्रेम, देशभक्ति और धनाढ्य होने के बावजूद जिसके दिल में तमन्ना है वो कैसे होते हैं। और आज के जो मूढ़ीवादी, दो गुजराती और दो गुजराती मिलकर क्या कर रहे हैं। मैं एक ऐसे इंसान को आज सलाम करता हूँ, बर्तन मारने से राष्ट्र गढ़ने तक जिसने काम किया। दो इंसान थे, ताता और बिरला। उसमें मैं बात करता हूँ घनश्याम दास बिरला। जब दौलत विनम्रता के आगे नतमस्तक हो जाए। 1930 के दशक की बात है। गुजरात के साबरमती आश्रम में एक असामान्य दृश्य था। देश के सबसे धनी उद्योगपति घनश्याम दास बिरला खादी की धोती पहने, हाथों में बर्तन लिए आश्रम की रसोई में काम कर रहे थे। ये लोग आज़ादी के लिए क्या करते थे। आज सत्ता में बैठे 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले इंसान को और अपने आप को विश्व गुरु, अपने आप को गरीब का बेटा कहने वाला जो जाओ जलाली से जी रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। मुझे गुजराती कहने में दर्द होता है कि क्या गुजरात में गांधी और सरदार इन लोगों ने क्या किया। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई का प्रमाण था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धन को अधिकार नहीं, जिम्मेदारी माना। महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बिरला ने स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपने समय, श्रम और समर्पण से पोषित किया। उनकी कहानी एक ऐसे भारत की है जहां पूंजीवाद और राष्ट्रवाद, विनम्रता और दूरदर्शिता सब एक साथ चलते थे। गांधी के आश्रम में श्रम ही प्रार्थना थी। हर व्यक्ति को दैनिक कार्य करने होते थे, चाहे वह सफाई हो, खाना पकाना हो या बर्तन धोना। जब बिरला वहाँ जाते तो वे स्वेच्छा से किचन में चले जाते और आश्रम वासियों के साथ बर्तन धोते, झाड़ू लगाते और चरखा चलाते। मैं इनको सलाम करता हूँ। आज गुरुद्वाराओं में जाइए, सिखों से सीखिए। उनका कोई भगवान, उसका धर्म ग्रंथ है। और जब काम करते हैं, सब काम करते हैं, कचरा भी, बर्तन भी मांजते हैं, सेवा उसको बोलते हैं। और सब खास साथ में बैठकर खाते हैं। जलाराम का मंदिर देखिए। यही समझने की ज़रूरत है, जहाँ नात जात कुछ नहीं है, गरीब अमीर कुछ नहीं है। 1920 से 1947 तक बिरला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रमुख आर्थिक स्तंभ थे। और गांधी के सत्याग्रह, गांधी आंदोलन, हरिजन सेवक संघ और सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सबको उन्होंने आर्थिक रूप से पोषित किया। जब 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ तो कांग्रेस को लाखों रुपये चाहिए थे। जेल भक्तों, प्रचार सामग्री और संगठन खर्च के लिए बिरला ने बिना किसी शर्त के पैसे दिए। वे केवल दानदाता नहीं थे, वे सलाहकार भी थे और अक्सर राजनीतिक रणनीति में गांधी का हाथ बटाते थे। उनके घर दिल्ली का बिरला हाउस गांधी का अंतिम निवास बना। यहीं पर 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई। आज यह गांधी स्मृति के रूप में राष्ट्रीय स्मारक है। बिरला की औद्योगिक यात्रा राष्ट्रवाद के अलग नहीं थी। उन्होंने बिरला जूट मिल की स्थापना की, जो पूरी तरह भारतीय स्वामित्व और प्रबंधन में थी। यह ब्रिटिश जूट उद्योग के वर्चस्व का सीधा प्रहार था। 1943 में उन्होंने बॉम्बे प्लान तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जो स्वतंत्र भारत की औद्योगिक और आर्थिक नीति का खाका था। यह योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करती थी, जिसे बाद में नेहरू सरकार ने अपनाया। बिरला का दर्शन साफ था, आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं, शैक्षिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। 1929 में उन्होंने बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। मैं सबको कहता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी वो सबसे बड़ी समस्या, और महंगाई चौथी। वो चार चीज़
की बजाय आज हम हिंदू मुस्लिम भारत को बांटना जो राजकीय सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं वो गलत है। मदन मोहन मालवीय जब BHU के ये चंदा जुटा रहे थे, बिरला ने उदारतापूर्वक योगदान दिया। उन्होंने न केवल भवन निर्माण में मदद की बल्कि विश्वविद्यालय प्रेस की स्थापना में भी सहयोग किया, जो भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री प्रकाशित करता था। पिलानी में 1929 में जो छोटी पाठशाला शुरू हुई वह 1964 तक BITS बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बन गई और बिरला जी का मानना था कि भारत की आत्मनिर्भरता विज्ञान और तकनीक में निहित है। 1983 में 90 वर्ष की उम्र में बिरला का निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर है। बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बिरला मंदिर, बिरला हॉस्पिटल और दर्जनों शैक्षणिक संस्थान सब उनकी दूरदर्शिता के साक्षी हैं। 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, लेकिन उनका असली सम्मान तो उन करोड़ों भारतीयों के जीवन में है जिन्हें शिक्षा मिली, रोजगार मिला और आत्म सम्मान मिला और आज़ादी प्राप्त करने में मदद मिली। घनश्याम दास बिरला केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वह एक युग पुरुष थे। उन्होंने साबित किया कि धन और धर्म, व्यापार और विनम्रता एक साथ चल सकते हैं। बर्तन मारने से लेकर राष्ट्र गढ़ने तक उनकी यात्रा आज भी प्रेरणा की स्रोत है। जैसा कि गांधी ने एक बार कहा था, बिरला उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनकी दौलत में दिल है और दिल में देश है। जब देश आज़ाद आज दलाल और आपराधिक उद्योगपति के हाथों में शोषित हो रहा है, तब एहसास और गहरा हो जाता है कि हमारे देश का उद्योगपति हमेशा स्वार्थी और भ्रष्ट नहीं रहा। उसने देश के लिए सोचा भी और किया भी, और बिरला और बजाज और टाटा उसके उदाहरण हैं। हमें आज के सत्ता में बैठे उद्योगपति के दलाल और उद्योगपति के चमचे, जिन्होंने उद्योगपतियों को, गुजरात के 2 उद्योगपतियों को जिस तरह माला माल करने का काम किया है, शायद आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले युवाधन माफ़ नहीं करेंगे। आप भी सोचिए, 140 करोड़ की प्रजा को आज सोचना जरूरी है कि आज देश की विरासत, संपत्ति, सरकारी संस्थानें, करोड़ों अरबों रुपयों की संस्थानें 1 रुपये टोकन के भाव से हजारों एकड़ जमीन 1 रुपये में जब सत्ता में बैठे लोगों ने इन मूढ़पतियों को बेच दी है, तब वो बिरला और टाटा आज आपको नहीं मिलेंगे। ये अमीचंद हैं, ये देशभक्त नहीं हैं, ये देशद्रोही हैं जो आज देश के प्रजा को, भारत के प्रजा को लूट रहे हैं। और जो दलाल उनके लिए काम करते हैं सत्ता में बैठे, उनको शर्म आनी चाहिए। भारत की आज़ादी ऐसी नहीं मिली है, उसमें करोड़ों लोगों का योगदान है, करोड़ों हजारों लोग शहीद हो गए, इन शहीदों का लहू उसमें है, पर पसीना है। आप एक दिन ईश्वर आपको माफ़ नहीं करने वाला है। यही आज का वीडियो का मेरा पैगाम है। 140 करोड़ की प्रजा को आज जागने का वक्त है। आपकी मिलकत, आपका देश, आप अगर देश प्रेमी है, देशभक्त है, तो इन दलालों से, इस धनपतियों से, इस राष्ट्रद्रोहियों से देश को बचाए। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। मैं तो NRI हूँ, लेकिन मैं शिक्षक हूँ। मेरी रगो रग में, मेरे दिमाग में हिंदुस्तान बसा हुआ है, भारत बसा हुआ है। उनका लहू है, उनका खाना है। मैं सच्चा, मेरे कुटुंब देशभक्त था, मेरे दादा देशभक्त थे, बहुत कुछ। मेरा गांव कटराला आज़ादपुर, वो देशभक्त था, उसका नाम ही आज़ादपुर है। और मेरी स्कूल सेट, हमारा हाई स्कूल, जहाँ से भारत का पहला सत्याग्रह गांधी जी ने 2018 में किसान सत्याग्रह, वो मिसाल है जहाँ स्तंभ है, मैं वहाँ जन्मा हूँ।
इसके लिए आपको कहता हूँ कि मेरे दिल में, मेरे रग रग में, मैं अमेरिकन होने के बावजूद, NRI होने के बावजूद मेरे दिल में भारत बसा है।